कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी में सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी बहता है, कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं, डर से महसूस किया जाता है। सदियों पहले यहाँ एक श्राप उतरा था, जब बारिश कोई आम बारिश बनकर नहीं बल्कि बलिदान बनकर आई थी। लोग कहते हैं कि पहाड़ों के पीछे जो गुफा है वो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक भूखी ताकत का दरवाजा है, जिसे हर कुछ सालों में जागना ही पड़ता है। और जब आसमान काला होता है, जब बादल गरजते हैं, तो समझ लो कि वो भूख फिर से जाग चुकी है। गांव वाले भूल चुके हैं कि उन्होंने किसे जगाया था, लेकिन वो नहीं भूली। आखिरकार वो रात आ ही गई। बरसों का इंतजार खत्म हुआ। अब यक्षिनी अपनी भूख मिटाएगी। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं अगले शिकार का, अगले खून का। और इस बार भी बारिश आई है, लेकिन इस बार जो लौटेगा वो इंसान नहीं होगा। एक अंधेरे झोपड़े के अंदर गायत्री जमीन पर बैठी ग्रंथों को पढ़ रही है। बारिश बाहर तेज है और कमरे में लालटेन लपकते हुए चल रही है। तभी वहां गीता आती है, बारिश से भीगी हुई, पर उसके चेहरे पर एक अलग सा उत्साह है। काकी, पूरे गांव में पानी भर रहा है। कुएं जो सालों से सूखे थे अब ऊपर तक भर गए हैं। ये कोई साधारण बारिश नहीं है। गायत्री उसकी तरफ देखती नहीं। वो ग्रंथों पर एक पुराने चित्र की तरफ अपनी उंगली घुमाती है। चित्र एक खूंखार यक्षिणी का होता है। ये साधारण नहीं है गीता, ये यक्षिणी का आशीर्वाद है। लेकिन वो मुफ्त में कुछ नहीं देती। शास्त्रों में लिखा है, जब भी इस गांव में सूखे के बाद बारिश होगी, हमें 9 कुंवारे लड़के देने होंगे। 9 लड़के? काकी, 8 लड़कों को तो गांव वाले पहले ही उस गुप्त गुफा में ले जा चुके हैं। अब सिर्फ एक आखिरी लड़का बचा है। हाँ, अर्जुन। अगर आज रात खत्म होने से पहले अर्जुन की बलि नहीं दी गई, तो ये बारिश तबाही में बदल जाएगी। यक्षिणी पूरे गांव को निकल जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुन चारपाई पर सहमा हुआ बैठा होता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाहर काफी ठंड है, पर अर्जुन के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा है। मीना वहीं खिड़की के पास खड़ी बाहर की मूसलाधार बारिश को देख रही है। मीना, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने गांव के बाकी लड़कों को गुफा में बंद कर दिया है। अब वो मेरे पीछे आएंगे। मीना अर्जुन के पास आकर बैठती है। तुम कहीं नहीं जाओगे अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब अंधविश्वास है। काकी पागल हो चुकी हैं। बारिश का किसी यक्षिणी से क्या लेना देना। तुम नहीं जानती मीना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो 8 लड़के गुफा में गए, उनकी चीखें हवा में तैर रही हैं। वो कोई मामूली गुफा नहीं है, वो यक्षिणी का घर है। और उसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाजा जोरों से हिलता है। अर्जुन के चेहरे का डर और भी बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दरवाजा तोड़ दिया जाता है। वहां कोई और नहीं बल्कि गीता और गायत्री होती हैं। गीता के हाथ में एक मोटी रस्सी, वहीं गायत्री के हाथ में एक बड़ा कोयता होता है। उनके चेहरे पर भाव बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मीना उनके रास्ते में आ जाती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम काकी की बातों में कैसे आ सकती हो? अर्जुन हमारा पड़ोसी है। गुस्से में गीता मीना को जोर से धक्का देकर हटा देती है, मानो उसके अंदर ममता का कोई भाव बचा ही ना हो। चुप कर मीना, अगर आज अर्जुन की बलि नहीं हुई तो कल सुबह फिर से सूखा पड़ जाएगा। गायत्री अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन, तेरा समय आ गया है। तू पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। यक्षिणी तेरा इंतजार कर रही है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, पर गीता उसे रस्सी के फांस में फंसा लेती है। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। बारिश अब अपनी चरम सीमा पर है। गीता और गायत्री दोनों अर्जुन को गुफा की तरफ खींच कर ले जा रही हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू है, पर वो बिल्कुल बेसहारा है। तभी मीना फिर आती है।
और गीता का हाथ पकड़ लेती है। माँ, रुक जाओ, भगवान के लिए इसे छोड़ दो, ये पाप है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ये पाप नहीं, ये धर्म है। इस गांव को बचाने का यही एक रास्ता है। अगर तूने हमारे काम में बाधा डाली मीना, तो अगली बलि तेरी होगी। गीता मीना के हाथ को झटका देती है। मीना गीली घास पर गिर जाती है और गायत्री और गीता अर्जुन को लिए वहां से निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद वो सब गुफा के मुंह पर पहुंचते हैं। अर्जुन अब बिल्कुल थका हुआ है, इतना कि वो अब चिल्लाने के काबिल भी नहीं बचा। गुफा ऐसा दिखता है मानो कोई प्राचीन सुरंग हो। जंगली लताएं उसके हर तरफ लिपटी हैं। काकी, हम गुफा के पास पहुंच गए। अंदर से अजीब सी महक आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये यक्षिणी की सांसों की महक है। अंदर चलो, रात आधी बीत चुकी है, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों अर्जुन को खींचकर गुफा में ले जाते हैं। बादल जोरों से गरजते हैं, मानो यक्षिणी अपने आखिरी बलिदान को पुकार रही है। गायत्री एक मशाल पकड़े हुए गुफा के संकरे रास्ते पर चल रही होती है। गीता भी अर्जुन को लिए उसके पीछे होती है। गुफा की हर एक दीवार मानो एक कहानी कह रही हो, यक्षिणी और उसके शिकारों की। गीता को अब थोड़ा डर लग रहा होता है। काकी, यहाँ बहुत ठंड है। बाकी 8 लड़के कहाँ हैं? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो सब आगे हैं, वो यक्षिणी के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन को आगे बढ़ाओ। अर्जुन दीवारों पर बनी नक्काशियों को देखकर डर से कांपने लगता है। थोड़े समय बाद गायत्री और गीता अर्जुन को लिए बलि देने वाले स्थान पर पहुंचते हैं। वहां की दशा भयानक होती है। वहां 8 लड़कों के कंकाल का घेरा बना है। ये वही लड़के हैं जिनकी बलि दी जा चुकी है। आखिर में अर्जुन डर से चीखता है, नहीं, उन्होंने उन सबको मार दिया। काकी, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। गीता अर्जुन को एक पत्थर के पीठ पर लिटाती है। गायत्री अपना कोयता निकालती है और मंत्र जाप शुरू कर देती है। तभी वहां मीना फिर आती है, अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए हुए। पर मीना कुछ कर पाती इससे पहले ही गायत्री उसे दूर ढकेल देती है। मीना का प्रयास असफल रहता है। उसके नाक से खून आ रहा होता है। तभी गायत्री अपना कोयता उठाती है, अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए। यक्षिणी देवी, ये 9वां कुंवारा लड़का तुम्हारे लिए, स्वीकार करो और हमारे गांव को हमेशा के लिए हरा भरा कर दो। उसी समय गायत्री की पोटली के कुछ ग्रंथ गिर जाते हैं। मीना उन ग्रंथों को देख लेती है और उसे कुछ भयानक दिखाई देता है। रुको काकी, शास्त्रों को ध्यान से पढ़ो। वहाँ क्या लिखा है? यक्षिणी को 9 कुंवारे लड़के नहीं चाहिए। गायत्री के हाथ अर्जुन की गर्दन से 1 इंच दूर रुक जाते हैं। वो मीना की तरफ गुस्से में देखती है। तू क्या बकवास कर रही है? मैं बचपन से इस ग्रंथ को पढ़ रही हूँ। तुमने आखिरी पन्ना कभी पूरा नहीं पढ़ा काकी। यक्षिणी सूखे का कारण नहीं है, यक्षिणी पानी का रूप है और उसे बलि पुरुषों की नहीं, उसे बलि उन लोगों की चाहिए जो दूसरों का खून बहाते हैं। ये बारिश कोई आशीर्वाद नहीं, ये उसका जाल है। अचानक गुफा के अंदर रिसने वाला बारिश का पानी खून में बदल जाता है। जमीन हिलती है। गायत्री अपने हाथों को देखकर चौंक जाती है। उसके हाथ सड़ने लगते हैं। कोयता उसके हाथ से गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ये सूख क्यों रहा है? पत्थर का पीठ बीच से चटकता है। उसके अंदर से यक्षिणी का भयावह रूप बाहर आता है। आंखें एकदम लाल। गीता चीख पड़ती है। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है, पर वो उस दरार में खींची चली जाती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं। मीना तुरंत उठकर अर्जुन को खोलती है। पूरी गुफा जमीन में समाने लगती है। गायत्री खुद चलकर उस दरार के पास जाती है। जब उसका शरीर पूरी तरह सड़कर राख बनने लगता है,
हमने गलत समझा। उसने हमें चुना था, लड़कों को नहीं। कोई नहीं बचेगा। मीना अर्जुन गुफा के बाहर की तरफ अपनी पूरी जान से भागते हैं। पूरी गुफा जोरों से हिलने लगती है और जमीन में समाने लगती है। मीना अर्जुन के साथ किसी तरह गुफा तबाह होने से पहले बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो लोग निकलते हैं, गुफा उनके सामने जमीन में समा जाती है। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। मीना और अर्जुन एक दूसरे की ओर डर में देखते हैं। ग्रंथों के हिसाब से तो यक्षिणी को बलिदान देने के बाद इस गांव में कभी सूखा नहीं होना चाहिए था, तो फिर ये बारिश क्यों रुक गई? मुझे लगता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। मीना, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। अर्जुन और मीना गांव की तरफ भागते हैं और फिर 30 साल बाद बारिश एक बार फिर गांव में बरसती है। मौत का वो खेल एक बार फिर अपने शिकार को ढूंढता है, शायद इस बार एक अलग चाहत के साथ। वो श्राप जो गांव को मिला था शायद आज भी जिंदा है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वो अभी भी आती है, अपनी प्यास को बुझाने, अपनी बलि को लेने और